अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं जी आप? अल्लाह का शुक्र है हम तो ठीक हैं। हमारी दुआएं कि आप भी ठीक होंगे। कड़ी का बैटर आज मैं क्या दिखा रही हूँ? आज मैं दिखा रही हूँ कड़ी बनाना, यानी कि मैं इसी तरह से कड़ी बनाती हूँ। तो ये मेथी दाना था, मैंने सरसों के तेल में डाल दिया और मैंने बैटर तैयार किया। दही, लाल मिर्च, हल्दी, प्याज, लहसुन, अदरक और दही का। तो मैंने जो मिक्सी का जग होता है ना, मैं उसमें ग्राइंड कर लेती हूँ तो बिल्कुल एकदम सही हो जाता है। तो मैं इसमें अब वो बैटर डालूँगी और ये बैटर मैंने डाल दिया और इसके अंदर मैं और पानी डालूँगी जिससे कि ये कढ़ाई मेरी भर जाए और फिर मैं इसको 2 या 2.5 घंटे तक पकाऊँगी कम गैस पे। और चीनी मैंने इसके लिए तैयार किया है कीमा मैंने पहले ही भून कर रख लिया था, इस वजह से कि कीमे के बगैर मेरे हस्बैंड नहीं खाते। उसको तो 3 घंटे और चलाना नॉन ही पड़ेगा। मुस्लिम जो देख रहे होंगे मेरे भाई तो कह रहे होंगे मेरी बहन मेरे भाई कि ये मुसलमान तो ऐसे ही होते हैं, ऐसे करते हैं, लेकिन क्या करें, आदत पड़ जाती है। जो चीज़ हम खाते हैं तो उसकी आदत रहती है, हम तो खा लेते हैं लेकिन वो नहीं खाते। उनके घर पे शुरू से कीमा ही डलता था, तो मैंने भी उन्हीं के घर में आके सीखा कीमा डालना। नहीं तो हमारी अम्मी तो फुल्की डाल के और तड़का लगा के बना दी थी, लेकिन मेरे सास के यहाँ कीमा डाल के बनती है तो फिर मुझे भी ऐसे ही बनाना पड़ा। तो मेरी कड़ी बन रही है, ये मेरे बनने हैं चावल और ये बन रही है इसको मैं 2 घंटे 2 पकौड़े आ रहे हैं इसके अंदर। और ये है इसका तो ये मेरा तड़का तैयार है। ये है ज़ीरा, मेथी दाना और लाल मिर्च और ये हरी मिर्चें हैं जो मैं इसमें अपने कड़ी में डाल दूँगी। हरी मिर्च तो ये भी ज़रूर डालनी चाहिए, इससे भी हो जाएगी इसके अंदर हरी मिर्च। और मैंने बैटर तैयार कर लिया था अपने पकौड़ों का। ये बना रही हूँ, 2 घंटे पहले बना के रख दिया था और कड़ी में डालने वाले। तो मैंने इसके अंदर बेसन, पकौड़े और हरी मिर्च और प्याज और लाल मिर्च और नमक और थोड़ा सा सोडा, तो ये मैंने इसके अंदर डाला था और इससे अच्छी फूली से मेरे पकौड़े बन रहे थे। तो ये भी मैं कड़ी के अंदर डालती हूँ और कीमा भी डालती हूँ। और कभी मेरे हस्बैंड नहीं होते, वो कहीं चले जाते हैं, किसी दावत में चले गए या वो कहीं और चले गए, तो हम बना लेते हैं, माँ बेटी ये खा लेते हैं ऐसे पकोड़े डाल के। लेकिन उनके सामने नहीं बनता, उनके सामने पकोड़े डलो या ना डालो, लेकिन कीमा तो डलना ही डलना है। तो मटन लाए थे, फिर मैंने उसका कीमा कराया, फिर उसको मैंने भूना, फिर उसको मैंने रख दिया और मैंने उसको एक तरफ उठा के रख दिया। मैंने कहा चलो ये कड़ी बन रही है अभी तो क्या करें, हस्बैंड सबसे पहले होते हैं और सारे घर वाले बाद में होते हैं, इस वजह से कि भाई वो तो हमारे घर को देखने वाले होते हैं। अगर उनका पेट नहीं भरेगा तो फिर हमारा क्या है। तो उनको सबसे पहले नज़र में रखना पड़ता है कि वो क्या खाएंगे क्या नहीं खाएंगे। तो अगर वो कहीं चले जाते हैं किसी दिन दावत में या कहीं, तो फिर हम वही बना लेते हैं जो वो नहीं खाते और हम खाते हैं। और पहले तो मैं ऐसे भी करती थी कि अगर वो कुछ खा रहे हैं तो वो भी बना दिया और मैं कुछ खा रही हूँ, बेटी कुछ खा रही है तो वो भी बना दिया। लेकिन अब ना इतनी तकलीफ़ें और इतनी बीमारी रहने लगी, एक तो थायराइड हो गया, एक कोलेस्ट्रॉल हो गया, फिर एक डबल वाला कोलेस्ट्रॉल और हो गया, तो उससे वेट भी बढ़ गया और सांस भी फूल जाता है। तो मेरे से ना सारे घर का काम नहीं होता, तो बस और बस तैयार हो रही है। और आजकल हमारी इंडिया में क्या चल रहा है, मीडिया वालों को तो कुछ काम नहीं रह गया। मीडिया वालों को तो बस यही काम रह गया ना। इतनी महंगाई हो रही है, टमाटर 200 रुपये किलो, अदरक 200-300 रुपये किलो, किसी चीज़ की परवाह नहीं है। बस परवाह है तो अंजू और सीमा हैदर की, और कुछ नहीं है। तो ये समझें कि बस अंजू चली गई पाकिस्तान, अंजू चली गई पाकिस्तान और सीमा हैदर आ गई हिंदुस्तान। भाभी है। ये पहली बार नहीं हो रहा है कि किसी मुसलमान लड़कों ने किसी
हिंदू लड़के से शादी की, तो ये पहली बार नहीं हुआ, और किसी हिंदू की लड़की ने मुसलमान से शादी की, ये भी पहली बार नहीं हो रहा। ये तो होता ही रहता है, और हम तो शुरू से देखते आ रहे हैं, अपने बचपन से ही देख रहे हैं। तो वही बात है कि दिलों के ऊपर किसी का पैरा नहीं, और दिल इंसान का ऐसा होता है कि वो कहलावत हो रहा है, दिल आया गली हो रहा है, मेरा कीमा बन रहा है। ये मेरा कीमा है जो मैंने भून लिया, और ये भी मैं अपनी जाएगा। पहले पकोड़े डालूंगी, फिर मैं ये कीमा डालूंगी, फिर लगा दूंगी तड़का। तो ऐसा नहीं है कि भाई हमारी इंडिया में है या कहीं भी कोई दुनिया में ही होता रहता है। तो ये कोई इतना हल्ला गुल्ला करने वाली बात नहीं है कि मैं कीमा जाए भाड़ में, अंडू जाए भाड़ में। हमें अपनी इंडिया को देखना है, हमें अपने भारत को देखना है। और भाई बात ऐसी है, वो सीमा हैदर जो है वो कह रही है कि पाकिस्तान मुर्दाबाद, पाकिस्तान मुर्दाबाद। तो ये समझिए आप, जिस देश में वो पली, जिस धर्म में वो पैदा हुई, जब वो उस धर्म की ना हो सकी, अपने देश की ना हो सकी, तो वो किसकी होगी? वो किसी की भी नहीं होगी। और एक तो उसका हस्बैंड है कि जिससे उसने शादी अपनी मर्ज़ी से की थी, और उसके और भी लोग निकल के आ रहे हैं कि भाई हमसे भी उसका चक्कर था, हमसे भी उसका चक्कर था। अब इंडिया में आके वो कितने चक्कर चलाएगी ये आप देखना। और बेचारा सचिन, वो तो कहीं 3 महीना 13 में कुछ भी नहीं है, किसी तरह से भी नहीं है। तो जो इंसान अपने बाप को बाप नहीं कह सका, वो अपने पड़ोसी को चचा कैसे कह देगा? आप ये समझिए। और हम मुसलमान हैं, और पाकिस्तान भी हमारा मुस्लिम देश है, लेकिन अगर हमारे देश को कोई भी किसी तरह का कुछ कह दे तो हमें इतना बुरा लगता है बेनता। इंडिया हमारा देश है, और हम यहीं पैदा हुए और यहीं मरेंगे, और हमारे जो बड़े थे वो भी इसी ज़मीन में और इसी में चले गए, और हम भी चले जाएंगे। तो हमारे तो पैगंबर थे जिनकी हम उम्मत हैं, मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, उन्होंने ये कहा था कि जिस देश में रहो उस देश से प्यार करो, और अपने वतन से प्यार करो। अगर जो आपको जान देनी भी पड़ जाए तो जान दे देना अपने देश के लिए। ये नहीं है कि हमारा इंडिया है तो यहाँ हिंदू हैं, हम तो जान देने के लिए भी सबसे आगे हैं। इस वजह से कि हमारे नबी ने कहा था कि जो अपने देश पे जान देगा वो शहीद कहलाएगा, और उसको शहीदों का मर्तबा मिलेगा, और शहीदों का मर्तबा बहुत ही आला से आला है। एक में रोटी सालन चावल। तो वही हम तो कभी अपने देश को बुरा नहीं कह सकते। हमारा देश में हमारे मुसलमान रहते हैं, हिंदू रहते हैं, और हमने तो ये मेरा तड़का है, ये डलना है। हमने तो ये जब से ये भाजपा सरकार आ गई, हमने ये कभी से देखा है, नहीं तो मैंने ये देखा है कि जब हमारा बचपन था तो हमारी अम्मी की हिंदू लेडी से सहेली थी, तो हमारे भाई मिलते, तो हमारी अम्मी की एक सहेली थी, उनका नाम था हंसो। तो